है, हमने फर्स्ट लॉ स्टार्ट किया था न्यूटन, है ना, ये स्टार्ट किया था। और मैंने तो आपको फोर्स बताई थी। हम कौन सी पढ़ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सी? उसमें 3 फोर्सेस, कितनी? कौन सी? एक टेंशन, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। अरे हाँ ना बोल, क्या सब कॉन्टैक्ट फोर्स? हाँ। इवन की इस चैप्टर में फ्रिक्शन हमने कौन कौन सी पढ़ी है? नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी सी समझाई थी मैंने आपको कल। आज उस पर क्वेश्चन करते हैं। उसी पे क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल रिएक्शन पे, और फिर आज टेंशन भी पढ़ लेंगे। दिख रहा है इतना छोटा तो नहीं हो गया? चल ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे एन से या फिर आर से। थोड़ी बहुत बात बता दी मैंने आपको, क्या क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन से स्टार्ट करूं या कल वाला जो कल पढ़ाया था वहां से स्टार्ट करूं? आता है? चल ठीक है, क्वेश्चन से देख। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुन ध्यान से। मान लिया ग्राउंड है, क्या बेटा? यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मास है 5 kg। कितना मास कितना? 5 kg। क्लियर? आप बताना नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड एन। क्या क्वेश्चन में यही है, फाइंड एन। ठीक है, अब फील का सबसे पहले क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो भी मास है उसको क्या बना दो? बिंदु। क्या बना दो? पॉइंट। अगर तू ध्यान से देख, इसके ऊपर नीचे क्या लग रहा है? mg। और फिर ये इस पे क्या लगा रही है? क्या? नॉर्मल रिएक्शन। और फिर ये इस पे क्या लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। बट हमको ये शो करना है क्या? हमको कौन सा शो करना है? जो उस पे लग रही है। तो अगर ध्यान से देख तो इसके ऊपर नीचे लग रहा है m इंटू जी, और जी की वैल्यू 10 मान ले। क्या मान ले? सब क्वेश्चनों के लिए जी की वैल्यू कितनी है? 10। क्लियर? तो 5 इंटू 10 क्या? 50। मतलब नीचे लग रहा है 50। क्या लग रहा है? 50 न्यूटन। और ऊपर लग रहा है क्या? n। क्या लग रहा है? तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 50 न्यूटन। दैट इज आंसर, सिंपल। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये न्यूटन है, अलग अलग चीजें दोनों, काट नहीं देना इनसे। क्लियर? पक्का? आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हलवा था। क्या था बेटा? हलवा। और तू फील भी कर सकता है, जब तू मैं खड़ा हूं यहाँ पे mg, तो मैं धरती से थोड़ी जा रहा हूँ। इसका मतलब धरती क्या लगा रही है? नॉर्मल रिएक्शन। और मेरे वेट के बराबर लगा रही है। सुनना, मान ले मैं धरती को धकेल रहा हूँ 50 न्यूटन से, और धरती ने मेरे को लगाया 100, तो क्या मैं जंप नहीं कर जाऊंगा? क्योंकि धरती तो ज्यादा लगा रही है। पर मान ले मैं लगा रहा हूँ 50 और धरती लगा रही है 20, तो क्या मैं धस नहीं जाऊंगा? तो इसका मतलब बराबर होगी। कैसी हो रही है? बराबर। क्या कितनी बात क्लियर है? पक्का मड मुड देखता है ना ये सब। वो हमको इतना नॉर्मल रिएक्शन दे ही नहीं पाती, तभी तो हम धरते जाते हैं। हिलाया, हम उसमें वेट डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं? अगर वो भी सेम वेट मतलब फोर्स, मास की बात नहीं कर रहा हूँ। वेट पता है ना mg होता है। क्या होता है? जितनी फोर्स हम लगा रहे हैं, अगर वही हमको इतनी फोर्स लगाए तो हम धसेंगे। सिंपल। यहाँ पे देख, फालतू बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ब्लॉक रखा है। क्लियर? और एक ब्लॉक और रख दिया हमने। रख सकते हैं ना यार 2 ब्लॉक, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बोलते हमने रखा है 4 किलो का। कितने का? और ये रखा है हमने 2 किलो का। कितने का? इसको बोलते ए और इसको बोलते। सिंपल सी बात है। अगर तू ध्यान से देख, कॉन्टेक्ट कहाँ पे? एक इसका और एक सरफेस का यहाँ पे। तो यहाँ पे लग रहा होगा N1। क्या लग रहा होगा? और एक 2 किलो और 4 किलो का भी तो है, यहाँ पे क्या लग रहा होगा? कुछ नहीं है, फाइंड N1 N1। हाँ ना तो बोल। पक्का? अरे नॉर्मल रिएक्शन तो कांटेक्ट फोर्स है ना, तो जहां पे कांटेक्ट होता है वहां लगती है ना। एक बार इसका कांटेक्ट सरफेस के साथ है और इसका कांटेक्ट इसके साथ। क्लियर? तो नॉर्मल रिएक्शन निकालते। आजा निकाले, स्टार्ट करें। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। अगर मैं बात करूं 4 kg वाले की, किसकी बात करूं? 4 kg वाले की। तो एफबीडी बनाएंगे, कैसे बनेगा? क्या यहाँ पे गोलू? अरे हाँ था ना। तो नीचे क्या लग रहा है? 4 इंटू 10 mg। तो नीचे क्या लग रहा होगा? 40 न्यूटन। क्या लग रहा होगा? बिल्कुल। और ऊपर क्या लग रहा होगा? क्या? N1। सिंपल। अरे हाँ ना तो बोल। ठीक है, बात करते हैं 2 kg वाले की। किसकी? ध्यान से देखना, 2 kg का बना दिया हमने गोला। क्या यहाँ पे 2 kg वाले की बात करते हैं, इसका बनाया गोला पॉइंट। अब सुनते जाते ध्यान से। पहली बात, नीचे क्या लग रहा होगा? 2g। तो 2g मतलब 20, तो नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन। क्या लग रहा होगा? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक की बात। थोड़ी एडिशन करूंगा, बात सुन लो। ये नीचे लगा रहा है 20 न्यूटन। अब ये 4g है। क्या है बेटा? ये अच्छा अच्छा, ये 4g है बेटा। अगर ये 20 लगा रहा है पर ये नीचे धस रहा, तो इसका मतलब ये 4 किलो का, इसको क्या नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा? जिसको हमने बोला N2। क्या बोला? क्या फील आया? पक्का? ये तुझे आया ही नहीं। बट फील करना, जब ये इसको N2 देगा, क्या ये 2 kg 4 kg वाले को फिर N2 देगा? तुझे आया नहीं आया? क्योंकि देखना, इसने इसके ऊपर क्या लगाया? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये भी इसके ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। मतलब यहाँ N1 तो आएगा ही आएगा ऊपर की तरफ। क्या यहाँ पे N2 भी आएगा? तुझे आया ही नहीं। पक्का? गारंटी? ये नहीं पता चला? अगर तो यहां से N2 की वैल्यू निकाल, तो क्या 20 आ रही है? और मतलब ये वैल्यू कितनी है? क्या 20 न्यूटन?
अगर ध्यान से देख 40 और 20 की डायरेक्शन सेम है तो क्या 60 हो जाएंगी, तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई 60 न्यूटन। तुझे आया ही नहीं, आया ही नहीं आया, सच बोल, लेवल बढ़ाते जाऊंगा मैं। आसान है, सिंपल, मैं तेरे को शॉर्टकट बता दूं, चल एक क्वेश्चन करा के बता दूं। पर क्या ये समझ आया तेरे को या मुश्किल लगा? फिर से बोल, है कुछ भी मुश्किल? कुछ भी मुश्किल? फिर से देख ले, ये 5 किलो था, क्या था इस, ये क्या बचा 5 जी, ऊपर क्या लगा नॉर्मल रिएक्शन। बट जब ये नॉर्मल रिएक्शन लगा तो इसने भी धरती पे क्या लगाया, सेम केस यहां पे हो रहा है, सेम केस, ये 4 किलो नीचे लगा mg, क्या लगा mg, तो धरती ने क्या लगाया N1, क्या लगाया। हाँ तू ऐसे भी बोल सकता है धरती पे क्या लगा N1, बट ये थोड़ी दिखाना है हमको, ये दिखाना, ठीक है भाई धरती पे लगा N1, धरती ने लगाया N1 ऊपर, ठीक है बिल्कुल। फिर हम दूसरे पे आ गए, हमने बोला यार ये 2 kg का मास है, किसने का, ये नीचे क्या लगा रहा होगा mg, तो 2 into 10 क्या 20 न्यूटन नीचे लगा रहा है, बिल्कुल सत्य है। अब 4 किलो का इसको धसना थोड़ी दे रहा है, इसका मतलब 4 किलो का लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, क्या लगा रहा है ऊपर की तरफ लगा रहा है, इसको बोला N2, क्या बोला यार, अगर ये इसके ऊपर N2 ऊपर लगाएगा तो ये भी इसके ऊपर N2 कहां लगाएगा नीचे, तो जब इसकी बॉडी फ्री डायग्राम तो ये है ना, तो हमने इस पे N2 लगा दिया, N2 यहां से कितना निकला 20, यहां पे पुट कर दिया, तो 40 + 20 कितना हो गया 60, तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल। क्लियर होगी बात, पक्का समझ आया। तीसरा क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट का तीसरा क्वेश्चन अब आप करके दोगे मुझे, सेम फॉर्मेट का, मैं अपना लेवल हाई करूंगा ही नहीं, बस यहाँ पे देख ले, इसके बाद अच्छा करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे मुझे, ये ले ले 6 किलो और ये ले ले 1 किलो, इनके बीच में मान ले N1 और इनके बीच में मान ले N2, फाइंड N1 एंड N2। किससे स्टार्ट करें बता, 6 kg को बनाओ पहले, 6 kg को बनाओ, 6 kg का गोलू ऐसे बनाएंगे, अच्छा बोलते जा, नीचे क्या लगेगा, हाँ mg मतलब सीधे 60, क्या टेंशन की कोई बात, ये लगा 60 न्यूटन, क्या लगा, ऊपर क्या लगाएगी धरती, N1 लगाएगी N2, वेरी गुड। अच्छा ये भी धरती पे लगाएगा N2 पर, वो दिखाना, सिंपल। अच्छा अब बना 1 kg वाला, क्या बना 1 kg वाला, 1 kg वाला, नीचे क्या लग रहा है 1g यानी 10, ऊपर क्या लगेगा बेटा N1, क्या लगेगा भैया फील करा, अगर N1 इसने इस पे लगाया तो ये भी किस पे क्या लगाएगा N1 नीचे की तरफ, मतलब यो तो इधर बनाएंगे ना, तो इधर लगा N1, अरे हाँ ना तो बोल, अगर ध्यान से देख N1 की वैल्यू कितनी आई, N1 की वैल्यू कितनी आई 10 न्यूटन, तो ये कितनी है 10 न्यूटन, तो 60 + 10 N2 कितना हो गया 70 न्यूटन, कोई शक की बात, सिंपल है बेटा। फील आया नहीं आया? अच्छा मैं 2 की जगह 3 ब्लॉक लेने वाला हूँ, पर क्या 2 समझ आया, 10 भी ले सकते हैं, कितने पक्का। अगर तू पैटर्न समझ थोड़ा सा बेटा, 2 के लिए नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20, 2 × 10, बट फील कर यार ये धरती इसका तो उठा रही बाहर, क्या इसका भी उठा रही है, तो टोटल क्या 60 आएगा, तो आया ना 60, देख के बता सकता है तू, 6 + 1 70, टोटल कितना आना चाहिए 70, N2 नीचे वाला, ऊपर वाला कितना आएगा 10, आया ना। मान ले अगर यहाँ पे ले लेता 4 और यहाँ पे ले लेता 6, तो टोटल कितना आता 10, कितना आता यहाँ वाला 10, पर यहाँ कितना आता ऊपर वाला से, ऊपर वाला मान ले 4 है तो कितना आता 40, सिंपल। आया तेरे को नहीं आया, पक्का, ये शॉर्टकट नहीं है, लॉजिक कट है, कैसा कट है, लॉजिक से निकाला हमने, ये कोई शॉर्टकट, पक्का। अगले बढ़ाएं स्टेप, बताओ इसको, समझ आया, कितने क्वेश्चन हो गए 3, शॉर्टकट नहीं है बेटा, लॉजिक कट, शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं है, लॉजिक से निकाला गया है ये कट, शॉर्टकट इसको बोलना, लॉजिक कट बोलना, क्या बोलना है लॉजिक, हम बातें लॉजिक से निकालते हैं, काले में पीला डाल के नीला कुछ भी बनाते हैं, इधर क्या देख, मान लीजिए ग्राउंड है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ब्लॉक रखा है, यहाँ पे ब्लॉक रखा है, यहाँ ओरल आंसर देना है तूने मुझे, कैसे देना है, फिगर भी बना देंगे, ओरल आंसर देना है, ये 10 kg, ये 4 kg, ये 2 kg, 160, पर कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हाँ मान ले इसका N1 बोल, क्या बोल, इसको क्या बोल, और इसको क्या बोल, अच्छा N2 का आंसर बोल, गधेड़े यही तो फंस गया, इसके ऊपर ये भी तो है, वेरी गुड, कितना, वेरी गुड, और फिर इसका, हाँ शट, आजा फिर डायग्राम देख ले, एक ही बार कराऊंगा इसे, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं मैं, ठीक है। मान लीजिए 10 kg, क्या ये 10 kg, तो
अगर ये 10 kg तो इसकी फिगर देख, ये बनेगा गोलू, नीचे क्या लग रहा होगा, क्या 10 g, सीधे 100 बोल दे, क्या बोल दे 100 न्यूटन। अरे हाँ ना तो बोल, ऊपर क्या लग रहा है N1, क्या लग रहा है। अभी इसमें बहुत एडिशन होगी, सुन जा। उससे पहले लिख 4 kg, क्या लिख 4 kg पे क्या ये गोलू, नीचे क्या लग रहा होगा 40, ऊपर क्या लग रहा होगा N2। अरे हाँ ना तो वो पक्का। अभी इसमें भी और एडिशन होगी। यहाँ पे बना 2 kg, क्या बना, तो बनाया गोलू, नीचे क्या लग रहा होगा 20। अब सुनते जाओ, ऊपर क्या लग रहा होगा N3, क्या लग रहा होगा। अगर इसके ऊपर N3 लग रहा है तो ये 4 पे भी क्या लगाएगा N3, तो इस 4 पे नीचे क्या लगा, तुझे आया ही नहीं, चाहे ना यार। अच्छा अब और एडिशन सुन बेटा, ये 10 kg 4 kg पे क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और कौन सा लगा रहा है N2, कौन सा लगा रहा है N2, बिल्कुल सही बात है। तो क्या 4 kg 10 पे भी लगाएगा N2, या तुझे आया नहीं, मैंने क्या बोला, 4 kg 10 पे क्या लगाएगा, तो क्या नीचे की तरफ N2 आएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख अगर तो N3 की वैल्यू देख कितनी आई 20, और आनी भी चाहिए थी, यही निकाली थी 20 + 40, N2 की वैल्यू कितनी आई 60, कितनी आई, क्या यही आनी चाहिए थी। और इसकी वैल्यू 60 + 10 कितना आ गया, N1 की वैल्यू 160, देख ले एग्जैक्ट वही वैल्यू आई जो किया। पूछना है कुछ, पक्का मैं बढ़ जाऊंगा आगे, पूछना कुछ, चल ठीक है नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन है, मान ले वेज वाला स्टार्ट करते हैं, क्यों कौन सा वाला, मान ले कोई वेज, ठीक है ये कोई वेज है, यहाँ पे मास पड़ा हुआ है 10 kg का, कितने kg का 10 kg का। एंगल कौन सा ले, एंगल ले ले 37 डिग्री, कितना कुछ भी ले सकता, मुझे कोई फर्क उसमें नहीं। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल। देख बात वही है, कंपोनेंट करना आना चाहिए, पिछली फिजिक्स सारी आनी चाहिए, है कोई मुश्किल। यहाँ पे ध्यान से 10 kg mg नीचे लगेगा सीधा लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा या नीचे, तो नीचे बोला गया ना, सीधा क्या नीचे लगेगा या इधर लगेगा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे mg लगेगा इसका, यहाँ पे। अरे mg मतलब 100 न्यूटन, अब 10 × 10, अगर ये 37 ये 90, तो ध्यान से देख जो ये 100 है, क्या इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, तुझे आया ही नहीं। देखना ये 90, तो ये क्या 90 - 37, तो ये क्या 53, और ये 53 और ये कितना फिर 37, अरे हाँ ना बोल। तो इसके 2 कंपोनेंट बने, एक बना 100 cos 37 और एक बना इस साइड 100 sin 37, तुझे याद ही नहीं है, याद है ना ये सब। अगर ये बीच में है तो 2 कंपोनेंट इसके बीच आगे पीछे आने चाहिए। अच्छा पर नॉर्मल रिएक्शन तो क्या सिर्फ ऐसे ही लगता है परपेंडिकुलर, बोलना यार, लगता है नहीं लगता है। अगर ध्यान से देख नॉर्मल रिएक्शन को कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, 100 cos 37, कितना लग रहा है, नहीं अगर बैलेंस ही नहीं करता तो क्या ऊपर चले जाती, तो इसका मतलब ये तो इसको नीचे ला रहा है, देख स्लाइड करेगा नहीं, ये इसको नीचे ला रहा है और ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, यानी नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा 100 cos, और cos 37 कितना होता है, क्या 4/5, इसे देखते हैं 4/5, तुझे आया ही नहीं, क्या 20 से कटेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 80 न्यूटन। क्या क्लियर हो गई बात, कुछ पूछना है इसमें, क्या है इसमें, कंपोनेंट ही तो बैलेंस करने, क्या करने हैं, वो कंपोनेंट ढूंढो जो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करा, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन फालतू टाइम पास करना तो बहुत क्वेश्चन है, फिर मिटाओ उसको। ऐसा क्वेश्चन 4 हो जाए तो कर सकता है। अगर मैं इधर 1 किलो डाल देता तो टोटल का 170 हो जाता, ऊपर क्या 10 आ जाता, नीचे का 30 आ जाता, इस पे क्या 70 आ जाता, 70 आ जाता। अरे सिंपल है, अब बधेरे क्वेश्चन बना दो, बता दूं, ठीक है वेरी गुड। वैज वाला एक और करेगा, चल तू करेगा ठीक है, पर बोलना नहीं, मैंने तोड़ दूंगा। चल अब वैज जैसे ले, मान ली ये एंगल है 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, और ये जो मास है ये मास है 20√2 kg, कितना 20√2 kg, ठीक है क्लियर। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड सबसे पहले क्या इसको mg नीचे लग रहा होगा, तो mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 200√2, नहीं पता चल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना सीधे, कितना आ जाएगा 200√2, ये 45 ये 90, तो क्या ये 45, तो बेटा इसका एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा और एक कंपोनेंट ये 45, तो ये भी 45, तो 200√2 का cos 45 यहाँ और sin 45, और sin 45 और cos 45 किसके बराबर होते हैं 1/, तो √2 और √2, तो क्या ये भी 200 और ये भी, हाँ ना तो बोलना यार। इसका मतलब क्या नॉर्मल रिएक्शन इसको ऐसे लग रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गया
सिंपल आंसर। क्या मुश्किल है तेरे लिए? बोलना ऐसे दे दे वैसे दे दे, या नहीं चला पता अभी भी? सिंपल। बताऊं? 90 डिग्री देखा करो। चला जाए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे देख, मान ले तेरे पास ऐसे कोई सर्फेस है, मान ले कोई बोल, चल पहले बना लेता हूँ। ठीक है, अरे कौन है, कोई ऐसे मान ले, कोई ऐसे बाल्टी टाइप कोई शेप, ऐसे कौन टाइप है, और उसमें मैंने बॉल गिरा दी। स्फेयर है क्या? बॉल है क्या ये? बॉल। सफेयर मान ले, क्या मान ले इसको? सफेयर। और ये मान ले कोई बॉल है, कोई भी हो सकता है, कौन वगैरह, बड़ा कौन। क्लियर? ये एंगल 60 डिग्री, कितना? 60 डिग्री, कोई शक की बात नहीं। अच्छा, ये है, इसका जो मास है वो है बेटा मान ले 10 किलो, कितना? 10 किलो, कोई शक की बात? कोई शक की बात? अच्छा बिल्कुल ठीक है। तुझे निकालना फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। क्या निकालना? फाइंड, सुना ध्यान से, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो, उतना मुश्किल। बेटा फील करके यहाँ पे और यहाँ पे टचिंग हो रही है, हो रही है बेटा। ये इसका क्या सेंटर होगा? अरे हाँ ना बोल, यहाँ पे टचिंग हो रही है। अच्छा ठीक है, तो जहां पे टचिंग हो रही है क्या वहां से 90 डिग्री? तो इसका नॉर्मल क्या ऐसे जा रहा होगा, जिसको मैंने बोल दिया मान ले N1। क्या बोल दिया? कोई शक की बात? अच्छा, अब यहाँ पे टचिंग हो रही है, तो इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर माना है, तो इसका नॉर्मल क्या यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, जिसको मैंने बोला L2। क्या बोला? कोई शक की बात? समझ आया ना यार? परपेंडिकुलर तो ऐसे ही बजे होंगे ना। एक काम कर, इस पॉइंट को बोल दे O। क्या बोल दे? और O पॉइंट में तेरे को जूम करके ऐसे बताता हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे, इसको बोला N2 और इसको बोला, कोई शक की बात? और यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर? ध्यान से देख, अगर मैं एक बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूं, क्या करूं? नीचे की तरफ। ये 60 है, ये क्या बेटा? जैसे मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, ध्यान से देखना, एक वर्टिकल की और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 30। अरे हाँ ना बोल। अच्छा बिल्कुल ठीक है, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की थी और एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की। अगर ये 30 है, सुनो सुनो ध्यान से, ये 30 है, ये 90 है, 30 और 90 120, 120, तो ये कितना बचा? 60। कितना बचा? तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला, पता चला? तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60, तो बेटा ये एंगल 60। हाँ तो ना वर्टिकल, तो ये एंगल भी। अच्छा बिल्कुल। सिमिलरली क्या ये भी 30, तो ये भी 90, तो क्या ये फिर 60? इसका मतलब ये कितना एंगल? ये वाला या ये वाला? ये वाला एंगल 60, तो बेटा कौन सा एंगल 60? ये वाला एंगल भी। अच्छा, क्या फील आया? अगर ये एंगल 60, तो ये तो 90 होना चाहिए पूरा, तो ये एंगल 30 और ये एंगल भी 30। फील आया? अब कुछ नहीं, अब क्वेश्चन आधा खत्म हो चुका है। क्वेश्चन आधा सुन, क्या इसके कंपोनेंट यहां आएंगे और इसके कंपोनेंट, और आधा कंपोनेंट यहां और आधा कंपोनेंट आएगा? नहीं आएगा, दोनों का एन भी मान सकता है 2 मिनट के लिए, पर चलो कोई बात नहीं। इसका जो यहाँ कंपोनेंट आया जिसको मैंने बोला N1 cos 30, अरे हाँ ना बोल। और इसका N2 का कंपोनेंट आया जिसको मैंने बोला N2 cos 30, अरे हाँ ना बोल। और इसका यहाँ पे कंपोनेंट आया जिसको बोला N2 sin 30, और यहीं पे इसका कंपोनेंट आया जिसको बोला N1 sin 30। तुझे आया ही नहीं? तुझे आया? अब मान ले उसने क्वेश्चन में दिया, मान ले उसने क्वेश्चन में दिया कि जो N1 N2 है, जो N1 N2 है वो बराबर है N के बराबर। किसके बराबर? मतलब दोनों कैसे हैं? वैल्यूज सेम। अच्छा ये तो है, बट यार फील कर, क्या इसका कुछ मास भी है? कितना? तो नीचे इसका mg आ रहा होगा, जिसको मैंने बोला 100 न्यूटन। क्या बोला? इसका मतलब अगर तू ध्यान से देख, अगर ये भी n के बराबर है और ये भी n और ये भी, तो बेटा n cos 30 और n cos 30 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यहां बचा n sin 30 और n sin 30, क्या 2n sin 30? अगर ध्यान से देख तो 2n sin 30 किसके बराबर है? क्या 100 न्यूटन को बैलेंस कर रहे हैं? 100, हाँ या ना? तो 2n sin 30 क्या 1/2 किसके बराबर होता है? पक्का? गारंटी? तो 1/2, तो अगर 2 का 2 कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया?
तुझे आया ही नहीं, आया या नहीं आया बोलना। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है 100, कितनी लग रही है, यहाँ अभी भी समझ नहीं आया, सिंपल था, कुछ मुश्किल देखने में मुश्किल लग रहा था, थोड़ी सी ज्योमेट्री आती होगी तो आराम से, ये देख ये 60 तो ये 60 तो ये 60 तो ये 30 ये 30, सिंपल। ये नहीं आया बोलना, अगर कराऊं या निकल के पुरानी इसी में मिटा दूं, एंगल देखना आगे। अच्छा ये n1 और n2 हमने बराबर लिए तभी ऐसा हुआ, हमने मान ली दोनों नॉर्मल रिएक्शन कैसी हैं, बराबर, कैसी हैं, तो n cos 30 और n cos 30 पक्का, गारंटी, कुछ पूछना है क्या है, कुछ डाउट, कोई डाउट है तो बता दे। ये कैसे कैंसिल हुआ समझ गया ना, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर है तो कट जाएगा, ये वेक्टर है तो जुड़ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, sin 30 का 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर बचा, 100 के बराबर, मिटा दूं इसको, चल वेरी गुड। अच्छा मान ले इसी में यहाँ पे एंगल कोई 120 दे देता तो कर सकता था यार, एंगल की कहानी, किसकी कहानी, बस सिंपल, मिटा दूं, चल वेरी गुड। चल नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मान ले तेरे पास गोला है, क्या तेरे पास गोला, कितने मीटर का, 5 मीटर का, कितने का 5 मीटर का रेडियस है इसका, और मास है इसका 20 किलो, मास कितना 20 किलो, कोई शक की बात नहीं है। मान ले इसको ऐसे फंसा दिया गया, और ये डिस्टेंस है 8 मीटर, कितना, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड, क्लियर, पक्का। अच्छा सुन, यहाँ पे देख, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बना, तो यहाँ से क्या परपेंडिकुलर मारना पड़ेगा, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर मारा क्या इसी के लाइन पे चले जाएगा, कैसे जाएगा, इसको बोल दिया n1, क्या बोल दिया, फिर यहाँ से तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ और एक लाइन, अरे हाँ ना तो बोल, ये इजी करने के लिए होता है, जरूरी नहीं है ये करो करो। अगर तू ध्यान से देख, अच्छा n1 n2 बराबर है, कैसे हैं, n के बराबर, ये भी n के बराबर, ये भी, अब सुन, अब बात है उसमें एंगल दिया था, इसमें एंगल, पर हमको एक चीज पता है यार, हमको एक चीज क्या पता है, ध्यान से सुनना, ये 8 मीटर क्या है ये, और ये क्या है बेटा 5 मीटर, बेटा ये जो दूरी होगी ये क्या 4 मीटर होगी, बीच से काटा है ना, तो 8 को 2 हिस्से में काटेगी नहीं काटेगी, यानी तुझे आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी ये चीज क्या है, हाँ कितनी है 4 मीटर, बिल्कुल सही, ये 4 मीटर, पर ये कितनी है 5 मीटर, अरे हाँ ना तो बोल, ये है 5 मीटर, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर तू इसको थोड़ा सा एक्सटेंड ऐसे कर दे तो ये 4 मीटर, तो क्या ये भी 4 मीटर, अरे हाँ ना तो बोल, ये कितनी 4 मीटर, तो ये फिर कितनी 5 मीटर, तो ये 4 ये 5, तो ये क्या 3 मीटर, अरे बोलना तुझे आया नहीं यार, अगर ये 3 4 5 ये कौन सी ट्राइंगल है, क्या 37 डिग्री 57, तो 3 के सामने क्या 37, यानी ये एंगल आया 37, तो ये एंगल भी कितना आएगा 37, अरे हाँ ना तो बोल, पक्का, वो 53 वो 53। अब कंपोनेंट बनाने हैं, फिर कर ये n, तो इस साइड क्या आ जाएगा n cos 37, और यहाँ भी क्या आ जाएगा n cos 37, तुझे आ रहा है नहीं आ रहा है, अब इस n के कंपोनेंट यहाँ आएगा, ये क्या आ जाएगा n sin 37, और इसका भी यहाँ आ जाएगा, ये भी आ जाएगा n sin 37। अगर ध्यान से देख, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल, और इसका वेट कितना क्या 20 किलो, तो नीचे कितना लग रहा होगा इसको 200 न्यूटन। अगर ध्यान से देख तो n sin 37 किसको बैलेंस कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं 2n sin 37 किसको बैलेंस, क्या 200, sin 37 क्या 3/5, अरे हाँ ना तो बोल, किसको बैलेंस कर रहा है 200। अब काट दे, ये कितना आ जाएगा 6n इज इक्वल टू, क्या यहाँ पे कितना बचा, या सीधे काट दे, ये 2 से कटा तो यह 100 आ गया, तो ये क्या 500 आ गया, तो 500/3 आ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 500/3 मीटर। क्या तुझे आया, अरे ये देखना ये 100 से कटा ना, तो 500/3 तो आया, क्लियर है बात, समझ आया, ये नहीं समझ आया, अच्छा ऐसा मत बोलना सर ये पूरा चाहिए, पूरा 4, अरे ये तो रेडियस होता है, ये है 4, ये 4, तो ये वाला भी 4, तो ये भी 4, ये भी 4, मतलब तुझे पता तो है कि सीधी लाइन डाल के मैं कुछ भी ले जाऊं तो वो 4 ही रहेगा, ये 37, तो ये भी, तो n cos 37 कैंसिल, और n sin 37 ऐड, तो 2n sin 37 किसके बराबर, जो नीचे लग रहा है,
क्योंकि ऊपर और नीचे कैसे होते हैं बराबर। अगर मैं तेरे को फिर से बताऊं तो यहाँ पे ये क्या बज रहा है n cos 37, ये भी क्या बज रहा है n cos, और ये क्या बज रहा है 2n sin 37, और ये क्या बज रहा है 200 न्यूटन। तो फील कर ये और ये कैंसिल, तो बड़ा कौन सा है इसमें पता ही नहीं है, तभी तो बराबर किया। तो बर्तन दोनों बराबर होंगे, क्या होंगे दोनों। अबे गधे नीचे थोड़ी जा रहा है, फंस गया ना वहां पे, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है। हाँ तभी तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकल पाई है। अब तुझे आया नहीं मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम में ना ये चल रहा, फंस गया है वहां पे। इक्विलिब्रियम में तो सारी फोर्सेस कैसी होंगी बराबर, एफ नेट किसके बराबर होना चाहिए 0, तो ये इसके बराबर तो ये इसके सिंपल। मिटाऊं पक्का, गारंटी, पूछना तो नहीं कुछ, चल ठीक है। कुछ नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन बस परपेंडिकुलर है सरफेस के, कैसा परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट फोर्स आती है, इसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवाज नहीं है क्या मुंह में, तो क्या बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्सेस नहीं यार, टेंशन फोर्स। रिप्रेजेंट करेंगे टी से, किससे। पहली बात क्या, हमारे पास हमारे सिलेबस जो हमने पढ़ना है वो ये वाला स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग है, स्ट्रेट स्ट्रेट है ना, तब पढ़ चलेगा खींच के। टाइट स्ट्रिंग, कैसा स्ट्रिंग, टाइट। पहली बात ये मासलेस है, कैसा, हाँ मास वाला भी पढ़ेंगे हम, पर अभी स्टार्ट किससे करेंगे, मासलेस से। मतलब टेंशन में कहानी किसकी पढ़ेंगे, केवल स्ट्रिंग की। किसकी, स्ट्रिंग की कहानी पढ़ेंगे। किसकी कहानी, स्ट्रिंग की। क्या फील आ गया, पक्का। स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, और एक और होना चाहिए इनएक्सटेंसिबल, मतलब ना ही बड़ा हो सकता है ना ही छोटा। ये तीन चीजें फैक्टर, क्लियर पक्का। एक और स्ट्रिंग होता है, अच्छा चल पहले ये समझा देता हूं टेंशन फोर्स क्या चीज है। तुम देखा रस्सी लटकाते हैं, रस्सी से कोई मास बांध देते हैं, अब मास क्या ग्राउंड से टच हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन कहानी खत्म। हाँ आगे आएगी, चलती रहेगी, बट इस केस में नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है भाई। फिर इसका मतलब वो नीचे गिर रहा है क्या, नहीं, पर एमजी तो लग रहा है। मान ले रस्सी से मैंने एक 10 किलो की बाल्टी रख दी, क्या रख दी, तो 100 न्यूटन तो नीचे लग रहा है, पर रस्सी उसको गिरने, यानी अगर उसको एमजी नीचे लग रहा है तो उसको ऊपर भी कुछ लग रहा है जो उसको संभाल के रख रहा है, दैट इज योर टेंशन, दैट इज योर फील। आया पक्का या नहीं पता चला, फिर से सोच के बोल, पता चला नहीं पता चला, उसी को हम बोलते हैं टेंशन। कराऊंगा टेंशन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट मान ले, समझ ले, मान ले ऐसी स्ट्रिंग है कोई हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे इसको फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, यहाँ पे क्या लग रही है इसको, अच्छा बिल्कुल सही बात है, फोर्स लग रही है। तो टेंशन कैसे एक्ट करती है, टेंशन एक्ट करती है पेयर में। किसमें एक्ट करती है, पेयर में। किसमें एक्ट करती है, यानी अगर टेंशन इसको ऐसे ऐसे लग रही है तो यहाँ पे ऐसे 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 भी लग रही है। तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला। पहली बात, अगर हमारा स्ट्रिंग कैसा है बेटा, मासलेस, कैसा है, मासलेस स्ट्रिंग है, और बेटा सिंगल स्ट्रिंग है, कैसे स्ट्रिंग है, तो हर पॉइंट पर टेंशन कैसी होती है, सेम। जैसे मान ले मैं यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, हाँ एक कंडीशन में सेम नहीं होगी, वो भी पढ़ाऊंगा। पर अगर सिंगल स्ट्रिंग है हमारे पास, टूटा फूटा नहीं है, सिंगल है और मासलेस है, तो टेंशन हर जगह कैसे मिलेगी, सेम। कैसे मिलेगी, अब टेंशन बनाने का तरीका आता तेरे को समझाते, तेरे को फील आएगा, ये बात तेरे को समझ आएगी, यहाँ पे समझ आएगी, ये वाली बात अच्छे से यहाँ पे समझ आएगी। मान ले कोई ऐसे, यहाँ पे रस्सी है, क्या है, और यहाँ पे मास टांगा हुआ है, क्या टांगा हुआ है, मास टांगा हुआ है, क्या टांगा हुआ है, जिसको मैंने बोलता है एम, मुझे नहीं पता कितना मास है इसका, ठीक। इसको नीचे क्या लग रहा है, एमजी, क्या लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, लग रहा है नहीं लग रहा है, बट क्या गिर रहा है, ये गिर रहा तो ऊपर कुछ लग रहा होगा, दैट इज योर टेंशन। मतलब पीछे क्या लगा, टेंशन, पीछे क्या लगा, अच्छा। बट मैंने बोला टेंशन पेयर में लगती है, कैसे लगती है, ये टेंशन इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये स्ट्रिंग, अबे स्ट्रिंग ही तो खींच रहा है उसको, तो इसका मतलब ये भी तो स्ट्रिंग को खींचेगा, अरे हाँ ना बोल, तो ये भी टी, यहां से फील आया तेरे को, ये बात मैंने यहां बताई, तुझे आया ही नहीं, ये वो फोर्स आ गई एमजी, ये वो खींचने वाला आ गया, ये दोबारा देने वाला आ गया, फील आया। कहने का मतलब था इसको एमजी नीचे लग रहा था और ये नीचे गिरा नहीं, तो क्यों नहीं नीचे गिरा, क्योंकि इसको स्ट्रिंग ने टेंशन लगाई ऊपर, ठीक है। अब ये गुस्सा, तूने टेंशन लगाई तो मैं भी क्या करूंगा, अरे फील करना, ये भी तो इसको रस्सी को खींच रहा ही होगा या नहीं खींच रहा होगा, सिंपल। क्या फील आया, या आप इसको याद रखना, टेंशन बनाने का तरीका क्या होता है, बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं अम्ब्रेला। क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब समझते हैं, छाता। जहां पर टेंशन बनानी है उसके ऊपर बैठ जाओ और छाता खोल दो, या तीर कमान चला दो, छाता खोल दो, सुन लो, यहाँ पे बैठ जा, रेट इमोशन आता है ना, यहाँ पे बैठ जा और स्ट्रिंग की तरफ छाता खोल। किसकी तरफ, स्ट्रिंग कहाँ है, ऊपर या नीचे, तो ऊपर छाता खोल,
एरो बना दिया टेंशन। यहां पे बैठ जा, स्ट्रिंग कहाँ है, नीचे या ऊपर, तो छाता खोल नीचे। फील आया या नहीं पता चला, बोलना यार, पक्का गारंटी या नहीं आया? अच्छा बिल्कुल। अब देख, मेरे को नॉर्मल रिएक्शन का क्वेश्चन याद आ रहा है, करा दूं क्या? बोलो, करा दूं क्या? यहाँ पे देख, कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा, मिक्स तो नहीं हो जाएगा? बोल, मिक्स तो नहीं हो जाएगा? मान ले नॉर्मल रिएक्शन क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख ऐसी वैरायटी नहीं कराई ना मैं तेरे को। मान ले ये एक ब्लॉक है और साथ ही में पड़ा है दूसरा ब्लॉक, साथ ही में क्या पड़ा है, ऐसी वैरायटी नहीं कराई ना मैंने। इसको बोला ए और इसको बोला, यहाँ पे फोर्स लगा दी एफ, क्या लगा दी, सुनना ध्यान से, ठीक है? ये वैरायटी कराई मैंने, नहीं कराई ना? सुनना बेटा, इसका भी नीचे एमजी लग रहा है, इसका भी नीचे एमजी लग रहा है, धरती इसको एनएन दे रही है, उसमें कोई लिंक हमको, हमने देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। बेटा यहाँ पे इनके बीच की सरफेस का ये है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होंगे। ये क्या इसके ऊपर लगा रहा होगा? हाँ, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मान ले मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरे आगे एक लड़का खड़ा है और मेरे पीछे एक लड़का खड़ा है। मेरे पीछे वाले लड़के ने मेरे को फोर्स लगाई, क्या लगाई? 10 न्यूटन की। कितने की? तो मैं क्या इसको फोर्स लगाऊंगा? ना 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 ना, हम दोनों साथ में, मैं इसको नॉर्मल रिएक्शन क्या लगाऊंगा? एक्चुअल में यही है, टोटल में बाद में समझाऊंगा, पर एक्चुअल में मैं क्या लगाऊंगा इसको? अच्छा, तो ये भी मेरे पे क्या लगाएगा? हाँ, यानी जब मैं एक ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, सुनना कैसे बनेगी। नीचे लग रहा है एमजी, जो नहीं दिखाऊं चलेगा, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, पर कौन सा वाला? अर्थ वाला। क्लियर? पक्का? और यहां पे मेरे को क्या लगी? फोर्स। क्या लगी? और बी ने क्या लगाया मेरे को? नॉर्मल रिएक्शन। क्या इस डायरेक्शन में? हाँ, तुझे फील आया? ये एक ही फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मैं बी की बनाऊं, किसकी बनाऊं? तो सुन सा, बी को नीचे क्या लगा? एमजी। ऊपर क्या लगा? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अर्थ। अरे हाँ ना, तो बोल। बी को फोर्स लगी ना, बी को लगी नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड। बी को क्या लगी बेटा? इस साइड लगी, उस साइड लगी? ये आ गया ए और बी। अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं, क्या बनाऊं? तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा, सुनना यहां से। फिर मैं बोलूंगा इस डब्बे को मैं ले लूंगा ए प्लस बी, क्या ले लूंगा, और यहां पे फोर्स लगा दूंगा। तुझे आया ही नहीं? मान ले इसका मास 1 है, इसका 2, तो इधर लिखूंगा 3, तो नीचे 3 जी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और अब लग रही है इसमें फोर्स आगे। अरे हाँ ना, तो बोल। पक्का? समझ आया? अगर तू इस फिगर में भी देख, तो क्या ये नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, जब दोनों कंबाइन कर दूंगा ये कैंसिल हो जाएंगे। अरे हाँ ना, तो बोल। पीछे यही तो फोर्स आई, तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला। यानी इसको अगर एफ से धक्का दूंगा तो ये भी आगे जाएगा, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जो मैंने समझाया यहाँ पे, कि बी को फोर्स नहीं लग रही, बी को क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, और बी भी क्या लगा रहा है, तो वो कैंसिल हो जाता है। क्लियर? पक्का याद रहेगा? ऐसे मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। मिटाओ। अच्छा, अम्ब्रेला याद रहेगा तेरे को। चल यहाँ पे देखो। ठीक है सर, ये बात समझ गए हम, बिल्कुल कोई शक की बात इसमें नहीं, ये बात हम समझ गए। समझ गए ये बात? अच्छा, एक होता है बेटा मैसिव स्ट्रिंग। क्या होता है? मैसिव स्ट्रिंग। मैसिव स्ट्रिंग क्या होता है समझ लेना, ध्यान सुन। मैसिव स्ट्रिंग वो होता है जिसके पास मास है, जिसके पास अब मास दो तरीके से हो सकता है। कैसे? एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। मास कितने तरीके से हो सकता है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मैं लिखाऊंगा नहीं ये सब, सिर्फ समझाऊंगा। सुन, यूनिफॉर्म मतलब हर 1 मीटर में 1 किलो मास है, पहले मीटर में, दूसरे मीटर में, तीसरे मीटर में। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब पहले मीटर में 4 किलो, दूसरे में 6 किलो, फिर 10 किलो। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। दैट इज, इन दोनों केस में टेंशन डिफरेंट आती है पॉइंट्स की। फील आया? चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे, पर इस केस में टेंशन कैसी आती है? सेम। सिर्फ एक केस है जिसमें सेम नहीं आएगी, वो भी मैं आज ही पढ़ा दूंगा। क्या फील आया तेरे को? पक्का? समझ आया टेंशन कैसे बनानी है? फील आया? पक्का? क्वेश्चन करें? आ जा। ये हलवा चीजें क्या है इसमें, तू बताएगा, ठीक है? मान ले सबसे अजूक क्वेश्चन, 5 केजी यहाँ पे लटका हुआ है, टेंशन बोल। पहले 5 केजी नीचे गिर रहा है, गिर रहा है ना गिर गया, तो पर एमजी तो लग रहा है, एमजी लग रहा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे क्या लगेगा? 50। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई? 50 न्यूटन। सिंपल। तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला? इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। और ये थोड़ी पढ़ना है हमने। क्लियर है बात? कुछ पूछना है इसमें? तभी स्टेप बढ़ाऊंगा ना, तभी लेवल बढ़ाऊंगा जब तुम्हें यही आता होगा। ये फील आया? अच्छा, क्या एक बात बता, क्या नॉर्मल रिएक्शन हर बार एमजी के बराबर आ रहा है? ऐसा जरूरी? फील कर, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगा, पर एमजी तो नीचे लग रहा था। और दीवार वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन तो यहां लगेगा, पर एमजी का नीचे लग रहा था। तो ऐसे रटना, ऐसे इस केस में भी रटना कि जो टेंशन है वो हमेशा किसके बराबर? एमजी। ऐसा जरूरी? आज ही दिखा दूंगा क्वेश्चन करके। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी? क्लियर है बात?
पक्का मिटाऊं इसको, क्या ये सब बातें याद रहेंगी? चल ठीक है। अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स है, कैसी फोर्स है? चल ठीक है। और देख, मान ले क्वेश्चन नंबर कितना था दूसरा जो भी है, मान ले स्ट्रिंग चेंज हो जाए तो टेंशन भी चेंज हो जाएगी, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन कराता हूँ तुमको। मान ले ये मास टंगा है, ये क्या टंगा है? 2 kg का। कितने kg का? और ये टंगा है बेटा 10 kg का। कितने kg का? क्या 2 मास टंगे हुए हैं? तो बेटा ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो चुकी है और ये स्ट्रिंग नहीं है, यानी इसका टेंशन और इसका टेंशन बराबर। याद रखना इस बात को, इसका टेंशन और इसका टेंशन बराबर। सिंपल, फील आया? सबसे पहले टेंशन मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे? टेंशन। एमजी उमजी तो तेरे को पता नीचे लग रहा होगा, टेंशन मार्क करो। क्या मार्क करो? एमजी। एमजी तो आपको कॉमन सेंस से पता नीचे। 10 kg पे बैठ जा, अम्ब्रेला खोल, ऊपर या नीचे? स्ट्रिंग की तरफ। तो क्या टेंशन यहाँ आई? इसको बोलते T1। क्या बोलते? तो बेटा यहाँ पे आई तो ये भी तो खींच रहा होगा इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा? T1। अरे गधेड़े, सिंपल कॉमन से। अब नहीं पता चला मैं से पूछ, अगर इसने इसको खींचा तो ये भी तो उसको। 2 kg पे बैठ, पर 2 kg पे बैठने पे दो जगह छाता खोल सकता है। ध्यान से देख, यहां पे छाता कहां खुलेगा? सिर्फ ऊपर। यहां पे छाता, पर यहां पे छाता यहां भी खुल सकता है, और तो दोनों जगह खोलना है। कितनी जगह? मान लीजिए T2 है तो एक बार छाता यहां खुला, इसको बोला T2, और एक बार नीचे, तो यहां पे बचा T2। तुझे आया? बेटा हर बार क्वेश्चन ऐसे ही करना, कभी गलती नहीं होगी। अब एक काम कर, फ्री बॉडी डायग्राम बना। क्या बना? यहां पे बना 2 kg वाली, और यहां पे बना 10 kg वाली। तो यहां पे लिख दे 10 kg, और यहां पे लिख दे 2 kg। अब जो जो लग रहा है बनाते जा। बेटा इसको नीचे क्या लग रहा है? T1 प्लस T2, तो इधर क्या लिखेगा? T1 प्लस, अरे आया ही नहीं तुझे। ऊपर क्या लग रहा है इसको? हाँ ऊपर क्या लग रहा है? T2। और नीचे एक और क्या लग रहा है? mg। mg भूलना, mg की वैल्यू 20। कितनी वैल्यू? जो आया या नहीं आया? अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई। एक गलती क्या होगी? गलती कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। जब तूने यहाँ पे छाता खोला, जब तूने क्या किया, यहाँ भी खोला और यहाँ भी खोला, बट फील कर ये वाली स्ट्रिंग और T2 तो सेम ही रहेगा। ये क्या था? T1, और इसने खींचा T1 से। बिल्कुल सत्य बात है। जब इसने खोलना है छाता तो क्या इसने इस साइड खोलना है? तो जो इसका T2 यहां पे आएगा वो T1 के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग कैसी है? सेम। यदि T2 अलग से अगर बना भी देगा तो फिर क्या कर देना, यहाँ पे कैंसिल, ऐसे कर देना। क्या फील आया? मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, तेरे को समझाना चाहता हूं। T2 आएगा उसका भी, बट वो T2 और T1 कैसा होगा? क्या फील आया? और तेरे को पता है यहाँ 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 टेंशन कैसी होगी? सेम। तो T1 ही लिखा। यहाँ पे बना 10 kg, तो नीचे क्या लग रहा होगा? 10g, या नीचे लग रहा होगा 100। बिल्कुल। और नीचे कुछ भी, पर ऊपर क्या लग रहा है? क्या T1? तो यानी यहाँ से देख T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 न्यूटन। कितनी आ गई? तो क्या यहाँ पे ये 100 भी हो जाएगा? तो 100 प्लस 20 क्या 120? तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? अगर तू ध्यान से देख, ओरल आंसर दे सकता था यार। यहाँ पे अगर तू बैठे तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रिंग तेरे को ही संभाल रहा है। ये वाला स्ट्रिंग किसको संभाल रहा है? तेरे को। तो टी की वैल्यू सीधे mg आ जाएगी, तो 100 आई। बट अगर तू यहाँ पे देख तो ये वाला स्ट्रिंग इसको भी संभाल रहा है, और तो 20 प्लस 2 प्लस 10 का 120। तो देख कितना आंसर आया। तुझे आया ही नहीं, मैंने क्या बोला? वही चीज है नॉर्मल रिएक्शन वाली, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। लॉजिक कट लग सकता है इसमें, नहीं लग सकता है। हाँ, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये चीज वैलिड नहीं होती। अच्छा यहाँ पे ये तेरे को पक्का फील आया ना, जब तूने 2 बार छाता खोला तो वो T1 की साइड ही खुला। तो यहाँ पे अगर T2 लिख भी दूं, कोई गलती इसमें, तो यहाँ पे अगर मैं T1 प्लस T2 भी लिख दूं, तो तुझे पता है T2 किसके बराबर है? T1 के बराबर। और T1 प्लस T1 किसके बराबर है? T1 के बराबर। अरे टेंशन ऐसा थोड़ी है, यहाँ बढ़ जाएगी यहाँ कम होगी, रहेगी वो किसके बराबर? T1 के बराबर। तो फील करना, अगर यहाँ पे लिख भी जाए तो कोई बुराई नहीं है, पर कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, मान ले ये सिंगल स्ट्रिंग है। कैसा स्ट्रिंग है? सिंगल स्ट्रिंग है भाई। अब सिंगल स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन कैसी होती है? सेम होती है ना। मैंने बोला था एक बार सेम नहीं होती है, वो क्वेश्चन करा रहा हूं, देख ध्यान से। मान ले तू साहिल है। तू कौन है? साहिल यहाँ पे चढ़ा हुआ है, ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ पे तू चढ़ा हुआ है, क्या नाम है तेरा? ये कौन है? तेरा नाम चेंज हो गया क्या? हाँ ना तो बोल। मान ले साहिल का वजन है
60 किलो कितना, और चुप करिए सीधे, बड़ा है कैलकुलेशन आसान करनी है हमने। ये 40 किलो कितना, 40 किलो कितना, पर स्ट्रिंग कैसी है इस बार, सेम कैसी है, सेम ठीक, स्ट्रेट स्ट्रेट ही होती है स्ट्रिंग, स्ट्रेट ही वैल्यू पढ़ाऊंगा टेंशन मत। अच्छा यहाँ पे देख, तेरे को बेटा देख के ही पता चल रहा होगा कि कुछ इसमें कंफ्यूजन है, या तू एक काम कर, मेरे को फील और अच्छा दिलाने के लिए इसका वेट ले 2 kg और इसका वेट है 10 kg, कितना, उसी से तेरे को फील कराऊंगा, उसी से फील कराऊंगा, ठीक है, अच्छा लगेगा तेरे को। मान ले नीचे 2 किलो का है, अभी अभी पैदा हुआ है और थोड़ा कमजोर है, नहीं तो 2.5-3 किलो का तो होता ही है बच्चा। अब फील कर, तेरे को देख के ही पता चल रहा होगा कि इस वाली स्ट्रिंग ने किसको उठाया है सिर्फ, और इस वाली स्ट्रिंग ने इसको भी उठाया, और आंसर कितना आने वाला है, 12 × 10 120, 112 कैसे गधेड़ा है क्या, और इसके लिए क्या 100 आने वाला है, आजा निकाल के देख बेटा। ये इसको नीचे क्या लग रहा होगा, यहीं पे बना रहा हूं अब मैं, आप बच्चे नहीं हो, इसको नीचे क्या लग रहा है mg, तो क्या 100, ऊपर क्या लग रहा है, क्या t1, बेटा यहाँ t1 तो इसके नीचे भी क्या लग रहा होगा t1। अब इसको दो साइड दिख रहा है, ये भी t1 पर ऊपर क्या लग रहा है इसको t2, अरे हाँ ना बोल, यहाँ से भी t2 और नीचे क्या लग रहा होगा mg, हाँ t2 तो लग रहा है पर वो t2 t1 के बराबर है, क्या सर 2 T2 हो गए ना ऊपर, नीचे भी 2 होगा, 8 T2 का बेटा कैसी बकवास करता है यार तू पढ़ता नहीं है क्या बोल रहा है तू, क्या 2 T2 हो जाएंगे 1 T2 हो जाएंगे, ये गधेड़ा है क्या तू, क्या 100 बनाऊं मैं, हर जगह टेंशन तो सेम ही है, क्या क्या T2 कैंसिल करेगा, क्या पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है तू, ये समझ नहीं है तेरे को, कैसी बात कर रहा है ये T2 कैंसिल हो जाएंगे, बता ना मुझे, इधर तभी बैठा हूं मैं और जब बेटा इसके लिए यहाँ T2 और यहाँ भी, बट क्या यहाँ का T2 T1 के बराबर ही है, क्योंकि हमने पहले ही बना दी है, और इस स्ट्रिंग में तो चेंज होना सिंपल, किसी गधेड़ वाली बातें कर रहे, और तेरे को और प्यारी बात बताऊं तेरे को, क्या ये कैसी स्ट्रिंग थी, मतलब सिंगल, अगर दोबारा स्ट्रेट बोला ना मैंने मार देना तेरे को, ये कैसी स्ट्रिंग थी, सिंगल स्ट्रिंग थी, पर सिंगल स्ट्रिंग में हमने क्या टेंशन 2 बना दी, पर आती कितनी थी, क्या सिंगल, यानी अगर यहाँ टी होती तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ भी, पर यहाँ क्या था T1, यहाँ क्या है, यहाँ क्या दिखी, तो सिंगल स्ट्रिंग में क्या 2 टेंशन आ गई, हाँ तभी तो एक्सेप्शन केस है ये, पर इसका भी लॉजिक है, अरे फील कर, ये और ये बिल्कुल सेम है, बट जब तू ये बनाता है ना तो तू तेरी स्ट्रिंग अलग अलग हो जाती है, अरे हाँ ना बोल, यहाँ पे स्ट्रिंग टूट गई ना, फिर ये बचा, फिर ये बची ना, पर यहाँ पे स्ट्रिंग टूटती क्योंकि इस बार तू उस पर चल रहा है, पर टेंशन तो 2 ही आएंगी, क्योंकि इस रस्सी ने सिर्फ साहिल को उठाया है, पर इस वाली रस्सी ने नीरज प्लस साहिल उठाया है, तो अगर तू यहाँ से देख mg की वैल्यू नीचे कितनी आएगी 20, इसके लिए यहाँ बचा 20, ऊपर बचा T2, क्या बचा, और साथ में नीचे का बच रहा है T1, पर यहाँ पे नीचे ऊपर बच रहा है T1 और नीचे 100, तो T1 की वैल्यू कितनी आई 100 न्यूटन, और यहाँ पे 100 पुट करेगा तो 120, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 120 न्यूटन, क्या तुझे आया आंसर, देख दोनों का सेम है, बट फर्क क्या आ जाता है, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग आई है, वहां पे सिंगल स्ट्रिंग है, और सिंगल स्ट्रिंग पे 2 टेंशन आई है, तो यहाँ पे लिख देना सिंगल स्ट्रिंग 2 टेंशन, हालांकि ऐसा जनरल नहीं देखने को मिलेगा, क्लियर है बात, पक्का, क्योंकि ये मासलेस है, फिर से मैं बता रहा हूँ 99% अगर मासलेस स्ट्रिंग है, कैसा स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है और सिंगल है, कैसा है सिंगल, यानी टूट रहा बीच में से, सिंगल है, तो उसमें स्ट्रिंग कितनी, उसमें टेंशन एक ही आती है, हर पॉइंट की टेंशन कैसी होती है, सेम, कैसी होती है, बस इस केस में कितनी आ गई, तो कितनी आ गई, मान ले, अच्छा रटना नहीं है, 2-3 बंदे भी ले सकता था चढ़ाते हुए, तो रटाना रटना, क्लियर होगी बात, पक्का समझ आया। अच्छा यहाँ पे एक और ब्लॉक जोड़ दूं, कर सकता है, अब जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, करा दूं 1-3 वाला, बोल बोल, ओरल आंसर दे सकता है, वो एक ही कराऊंगा, माइंड खोल के पढ़ा करो, ऐसे 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 क्या बोलूं, कैसी बातें करते हो तुम लोग, हंसोगे जब तुम वीडियो देखते हो ना घर जाके, हंसते होंगे, क्या बोला मैंने सर को, यहाँ पे देख, जितना भी क्वेश्चन है मुझे याद नहीं, अब क्या करूं यार, ये ले ये 1 किलो, ये 2 किलो, ये 3 किलो, बोल ओरल आंसर, इसके लिए कितना आंसर, कितना आंसर, गधेड़ा है क्या, आप लॉजिक देखो, ये वाला स्ट्रिंग किस किस को संभाल रहा है, ये वाला स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग,
तो सबसे ज्यादा टेंशन किसकी होगी? सबसे ज्यादा संभाल वाली। सिंपल, क्योंकि उसने सारे संभाले होंगे। कोई लॉजिक है ना यार। पहले वाले की कितनी होगी मैं ओवरऑल बता दूं, 1+2 3, 3+3 6, 6 × 10 60। हाँ, 60। इसकी कितनी आएगी? इसकी आएगी। इसने किसको संभाला है? इसको, और तो इसकी कितनी आएगी? 50। इसकी कितनी आएगी? 30। सिंपल, क्या निकालने की जरूरत है? यहाँ बोलना, निकाल दूं। आजा, सबसे पहले टेंशन मार्क कर दे। इसको लग रही है T1 और नीचे लग रही है T1, ऊपर लग रहा है T2, तो यहाँ भी क्या लग रहा है? T2, तो ऊपर भी क्या लग, सॉरी ऊपर लग रहा है T3, यहाँ तो यहाँ भी क्या लग रहा है? T3। उसका कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बात? पक्का। सबसे पहले इसके देख ले, T1 किसको बैलेंस कर रहा है? 3 kg को, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी? mg यानी 30 न्यूटन। अरे नीचे लग रहा होगा ना 3g, क्या फील आ गया? यहाँ पे देख, यहाँ T2 ऊपर लग रहा है और T1 नीचे लग रहा है और mg भी नीचे लग रहा है, तो mg की वैल्यू क्या? 20, 20 + 30 क्या 50, और T2 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे नीचे देख 1g, मतलब T2 तो लग रहा ही लग रहा है, क्या mg भी लग रहा है, तो mg का 10, 10 + T2 का 60, तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई? 60। यही तो निकाले थे आंसर। हाँ यही तो थे, 360। अरे यही तो थे मुझे, हाँ तो यही होंगे ना, यही तो थे बिल्कुल। 60 के क्लियर होगी बात? पक्का समझ आ गया? नेक्स्ट देख सर, T2 कैंसिल हो जाएगा। भूल क्या गया था यार? कंफ्यूजन हो गई। तो पूछेगा तो बताऊंगा ना यार। तू ऐसे अपने ही, मतलब तू अगर कॉन्सेप्ट ही गलत सीखेगा फिर गलत है। तू कॉन्सेप्ट से ही सीखनी है। कॉन्फ्यूजन एक अलग चीज है, पर कॉन्सेप्ट ही अगर गलत ही सीख लिया तुमने तो फिर गलत हो जाओगे। क्या तुम्हें ये मार्क करना है? एक्चुअल में क्या हुआ होगा, अगर ये T3 यहाँ, तो ये T3 भी यहाँ हुआ होगा, बट ये T3 बनाना, अरे यही तो एक बार दे तो दिया तुझे आया। या तू ऐसे इसको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, पर सुन, इसको ऊपर क्या T2 खींच रहा होगा, तो यहाँ पे बनाई मत, यहाँ पे बनाई सिर्फ T2। जैसे मान लीजिए T1 है, तो यहाँ पे T1 मत बना, तो ये सिर्फ T1। अब यहाँ पे आ जा, अब दो जगह छाता खोल सकता है, एक बार यहाँ खोलो और एक बार, पर फील कर यहाँ पे T2 थोड़ी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? T1। तो वैसे देख, जैसे देख, जैसे मर्जी देख। क्या क्लियर होगी बात? पक्का समझ आ गया? चल ठीक है, नहीं पता चलेगा तो पूछ लेना, ठीक है? ऐसे नहीं कि यहाँ पे देख, ये मास टंग है 2 किलो का, कितने का? ये एंगल है 37 डिग्री, कितना? फाइंड टेंशन, फाइंड। बेटा मास टंगा हुआ तो ये टेंशन लगी और ये टेंशन, तो T1 और T2। तुझे आया ही नहीं, पता चला? पक्का? हाँ ना बोल। चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मास क्या बेटा? तो नीचे क्या लग रहा है? तो क्या 20 न्यूटन नीचे आ गया? सीधी लाइन ड्रॉ कर सकता है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, सहूलियत के लिए होती है और कुछ भी। ये 37 डिग्री, तो ये भी, अरे हाँ ना बोल। पर फील कर, ये मास है तो एक टेंशन इसको यहाँ लग रही होगी और टेंशन ऐसी लगती है। टेंशन छाता खोल लेना, स्ट्रिंग की साइड छाता खोल दिया, तो यहाँ बोल दे T1 और यहाँ बोल दे, अरे हाँ ना तो बोल। तो ये T1 और ये 37 डिग्री, तो एक कंपोनेंट क्या इसका यहाँ आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? T1 cos। तो एक कंपोनेंट क्या इस साइड आएगा, जिसको क्या बोलेंगे? T1 sin। तुझे आया ही नहीं? क्या तुझे आया? पक्का? अब एक काम कर कि ये मास कहीं जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, फंसा हुआ मास है। कैसा? तो नेट फोर्स कैसी? 0, यानी ये इसको बराबर और ये इसको, तो फील कर क्या T1 cos 37 किसके बराबर होगी? 20। तो cos 37 क्या 4/5? कितनी? 4/5। तो 4/5, 5 से क्या 100 बटे, तो क्या 25? तुझे आया ही नहीं यार। 4/5 है ना, तो 5 से घटाना, 4 सॉरी 4 से घटा 5 25। क्लियर? तो यानी ये कितना आया? 25। ये कितना? 25। तो हम बोल सकते हैं 25 sin 37 क्या 3/5? तो कितना आया? 3/5 इज इक्वल टू क्या T2? तो ये कितना आया देख, 5 15 न्यूटन। तुझे आया? अरे 5 से घटेगा ना, 5 3 से 15। सिंपल T1 T2 निकाल दिया। क्या मुश्किल था? बता। एक चीज देख, अगर तू ध्यान से देख कि कंपोनेंट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। जो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, कॉस और साइन बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। सोच, जिसको ये नहीं आता उसको आधी फिजिक्स ही नहीं आती, और आज तक बच्चों को, 12th वाले बच्चों को नहीं आता ये। पता नहीं, वैसे गधेड़ों की तरह मतलब पागल होते फिरते। मैंने बोला भी देख लो एक बार, देख रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख लो, नहीं देखते भाई।
देखो क्या मुश्किल है, ये तो तुम्हें पता है ना, अगर ये बीच में है तो उसके दो कंपोनेंट इसके आगे पीछे ही आएंगे। ठीक है, अच्छा तू ये तू ऐसे मत कर, रटना मत, अगर ये 37 हुआ तो ये कितना होगा 53। तो तू ऐसे भी कर सकता है T1 cos 53 और T1 sin 53, फिर भी आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि cos 53 cos 37 sin 53 के बराबर होता है, और sin 37 cos 53 आना तब भी सेम ही है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का एक लास्ट क्वेश्चन करा दूं? क्या बोलता, तू बोलेगा तो, नहीं तो नहीं। हाँ ठीक है, मान ले ये दीवार है और ये भी क्या है, दीवार, यहां से एक मास टंगा हुआ है यहाँ पे ऐसे। क्या क्लियर है बात? पक्का? या तुझे नहीं आया? ठीक है, और ये मास इमूवेबल है, मतलब रेस्ट पे, किस पे है? रेस्ट पे। और हम मानते हैं कि दोनों की टेंशन बराबर है, T1 T2 कैसी है? हमने बोल दिया भाई गिवन में, T1 T2 क्या हो गया? बराबर है, और ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, बस ये दिया हुआ हमको क्वेश्चन। और ये T1 T2 T के बराबर है, फाइंड T, फाइंड ध्यान से। क्लियर बात? पक्का? करे स्टार्ट। बोला यार, मास इसका है, मास इसका यही बना दूं। अगर ये m है तो नीचे क्या लग रहा होगा? तो यहाँ पे T और यहाँ पे भी, क्योंकि उसने बराबर दे दिया। अरे हाँ ना तो बोल, दूसरा काम है माफ कर। ठीक है, ये वाला T और ये वाला भी T। तो अब सीधी लाइन ड्रॉ कर दे। अगर ये T ये थीटा, अगर ये T और ये, तो इन दोनों के कंपोनेंट यहाँ आएगा T cos थीटा, और ये भी क्या इतना है, तो T cos थीटा प्लस T cos थीटा, क्या 2T cos थीटा? अरे हाँ ना तो बोल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? T sin थीटा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? T sin थीटा। क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे? तो ये और ये, तो 2T sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? तो 2T sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? cos थीटा। 2T cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? तो T की वैल्यू कितनी आ गई? mg अपॉन 2 cos थीटा। तुझे आया ही नहीं, क्या मुश्किल था? पक्का? इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा कर दें, आजा सीखते हैं। उसने बोला ये जो थीटा है, क्या है ये? इस थीटा की वैल्यू आप बढ़ाओ तो टेंशन बढ़ेगी या घटेगी? एक नंबर में, अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टेंशन बढ़ेगी या घटेगी? अब सुन, थीटा किससे रिलेट कर रहा है? कॉस से। तो हमको कॉस जानना है। क्या जानना है? कॉस बढ़ने का क्या मतलब है कि 0 से लेकर 90 तक देख लो। कॉस 0 कितना होता है? 1। कॉस 30 √3/2। कॉस 60, हाँ। कॉस 90, कॉस 90 हाँ। तो जब हम 0 से लेकर 90 तक की तरफ जा रहे हैं तो कॉस की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? हाँ। और साइन की बढ़ती है, साइन 0 0 और साइन 90 1, तो बढ़ रही है ना। और tan की भी बढ़ती है। अरे ये मैथ में सीखा करो, 10 मिनट में मैं सिखा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, याद रखना। कॉस जब थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस भी बढ़ता है। उसने बोला थीटा बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ? अच्छा, थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस घटेगा। अरे 1 से 0 हुआ ना, कॉस 0 कितना होता है? तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो 1 से 0 तो घटा बढ़ा? बिल्कुल। थीटा बढ़ाया, यहां पे लिख रहा हूं, थीटा बढ़ाया तो कॉस थीटा घटा। अगर कॉस थीटा घटा तो टेंशन बढ़ी। इनवर्सल रिलेशन है ना। कि तुझे आया एक नंबर में क्या था कि थीटा बढ़ाओगे तो टेंशन भी बढ़ेगी, सिंपल। और तुझे नहीं समझ आया? थीटा बढ़ाने का मतलब मान ले पहले 20 डिग्री आप 30 कर दिया, तो टेंशन बढ़ी या घटी? बढ़ी, क्योंकि जब थीटा बढ़ाया तो कॉस थीटा कम हो गया। तो कॉस थीटा अगर कम हो गया तो टेंशन बढ़ गई, सिंपल। मान लो उसने बोला थीटा, सुनना सुनना, थीटा 60 से मैंने 30 कर दिया, क्या कर दिया? अब थीटा घटाया या बढ़ाया? थीटा घटाया तो कॉस थीटा बढ़ा, तो टेंशन घटी। फील आया या नहीं? पता चला? अच्छा, और देख, उसने बोला मैंने थीटा 90 डिग्री कर दिया, कितना कर दिया? तो टेंशन कितनी होगी? इनफाइनाइट। कितनी हो गई? बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। सुन कैसे, cos 90 0, 1/0 इनफाइनाइट, तो टेंशन कितनी होगी? फील आया? मैं लिखा रहा नहीं हूं ये सब, कर सकते हो ना। फिर अब यार थोड़ी गणित तो आनी चाहिए तुम्हें, फिजिक्स पढ़ने के लिए गणित तो आनी चाहिए, मैथ आना चाहिए। गणित मतलब मैथ, तो मैथ के बिना क्या पढ़ोगे? तो क्लियर हो गया बात? पक्का समझ आया? कल हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। क्या स्टार्ट करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स की डेफिनेशन देता है हमको वो, तो कल पढ़ के आना वो। मास इंटू एक्सेलरेशन वाला नहीं, पूरा जो सेकंड लॉ है वो पढ़ के आना और समझ के भी आना, ताकि जल्दी जल्दी रहो। क्लियर बात? आज का लेक्चर समझ आया? आज ही डाल दूंगा मैं ये लेक्चर, ठीक है? पिछले सारे देख के आना। कल शायद मैं डिस्कशन करेंगे उसकी, काइनेमेटिक्स की, अच्छी वर्मा की। होगी नहीं तुम्हारी? कल कर देंगे, 1 घंटे में हो जाएगी, ठीक है? पक्का?